जिंक। जिस तरह से विटामिन्स, मिनरल्स, आयरन, मैग्नीशियम वगैरह हमारे शरीर को जरूरत होती है, ठीक उसी कड़ी में जिंक हमारे लिए बेहद जरूरी है। हमारा शरीर इस जिंक को किस तरह से यूटिलाइज करता है, हमारे शरीर में अगर जिंक की कमी हो तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हमारे शरीर को कितने जिंक की जरूरत होती है अगर हमारे शरीर को सही रखना है, स्वस्थ रखना है। तो अगर हमारे शरीर में जिंक की कमी होती है तो फिर इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और हम इसे किस तरीके से पूरा कर सकते हैं, इसकी कितनी मात्रा हमारे लिए जरूरी है। हालांकि हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में जिंक की जरूरत होती है, लेकिन ये बहुत ही वाइटल होता है, क्योंकि अगर इस मात्रा को पूरा ना किया जाए तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर के बहुत सारे बॉडीली एक्टिविटीज को सपोर्ट करता है। यहाँ तक कि ये हमारे डीएनए की क्रिएशन में, यानी कि डीएनए को डेवलप करने में, बनाने में एक अहम रोल प्ले करता है। इसके अलावा ये हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, हमारी इम्यूनिटी को बेहतर बनाने में मदद करता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे शरीर को बाहरी तत्वों से जो हार्मफुल एलिमेंट्स होती है उससे प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करता है। इसलिए इम्यून सिस्टम का बेहतर बने रहना हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी है। इतना ही नहीं, इसके अलावा हमारे सेल्स की ग्रोथ में भी ये मदद करता है और हमारे जो टिश्यूज होते हैं उन टिश्यूज को हील करने में भी ये मदद करता है। इसके अलावा प्रोटीन बिल्डिंग करने में और हमारे जो सेंसेस होते हैं उसे बेहतर तरीके से संचालित रखने में भी मदद करता है। बच्चों को बढ़ने में मदद करता है, बच्चों के डेवलपमेंट में मदद करता है और इसके अलावा प्रेगनेंसी में ये मदद करता है। हम में से अक्सर लोग अगर हेल्दी डाइट का इस्तेमाल करते हैं, सही डाइट का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे हमें जिंक आसानी से हासिल होता है। लेकिन अगर ये डाइट सही मात्रा में ना मिले तो हमारे शरीर को इसकी जब डिफिशियंसी होती है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकती है। एक जवान आदमी को, एक यूथ आदमी को जिंक का जो डेली इंटेक है वो 8 mg से लेकर 11 mg तक। ये हमारे शरीर में मौजूद 300 से ज्यादा एंजाइम्स को एक्टिव रखने में मदद करता है और ये वो एंजाइम्स होते हैं जो हमारी बॉडी की, हमारे शरीर की जो एक्टिविटी होती है, जो जरूरत होती है, उसको रन करने में, संचालित रखने में मदद करता है, जिसमें सही डाइजेशन का होना, नर्व की फंक्शनिंग का और हमारा मेटाबॉलिज्म का सही होना, ये सारी चीजों को ये सपोर्ट करता है। ये जरूरी है कि हमारे डाइट से सही मात्रा में जो हमारा डेली का इंटेक है वो हमें मिलना चाहिए। हमारे शरीर में अगर जिंक की मात्रा सही होती है, संतुलित होती है, तो हमें ये किन किन चीजों से फायदा पहुंचाता है। तो ये सबसे पहली चीज ये कि हमारे शरीर पर किसी तरह के एक्ने यानी कि मुहासे को डेवलप होने नहीं देता, इसे ट्रीट करने में हमारी मदद करता है। अगर हमारे शरीर में एक तरह का ऑयल जिसे हम सीबम के नाम से जानते हैं, ये क्लॉग्ड हो जाता हो या फिर ये प्रोड्यूस नहीं हो पाता हो और उसके बाद बैक्टीरिया और इन्फ्लेमेशन का होना शुरू हो जाए, तो फिर एक्ने यानी कि मुहासे होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए अगर हम जिंक सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे शरीर पर इस तरह के एक्ने वगैरह नहीं होते, क्योंकि जो हार्मफुल बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं उसको ग्रो होने नहीं देता, उसे बढ़ने नहीं देता और साथ साथ जो ऑयल ग्लैंड्स हैं उसकी जो एक्टिविटी है उसे लिमिट में रखता है, उसे बैलेंस में रखता है। इतना ही नहीं, इसके अलावा जिंक सप्लीमेंट्स का अगर आप रेगुलर इस्तेमाल करते हो या आपके शरीर में इनफ मात्रा में जिंक मौजूद होता है तो ये हमारे सेक्सुअल एक्टिविटीज को बनाए रखने में भी और इम्प्रूव करने में भी मदद करता है। क्योंकि अगर आपके शरीर में लो जिंक होता है या फिर जिंक की कमी आपके शरीर में होती है तो फिर सेक्सुअल प्रॉब्लम्स का होना, जैसे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन का होना शुरू हो जाता है और इसके अलावा फर्टिलिटी में भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसलिए भी आपको जिंक लेना चाहिए, लेकिन इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि इसका आपको रिकमेंडेड डोज लेना है। बहुत ज़्यादा अगर आप जिंक लेते हो तो ये स्पर्म की जो कंसंट्रेशन है उसको ख़राब कर सकता है, डैमेज भी कर सकता है। इसलिए आपको जिंक लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसे आपको सही मात्रा में लेना भी ज़रूरी है। आपका जो डेली का इंटेक है उसको मेंटेन करके रखना भी ज़रूरी है। एज रिलेटेड जो मैक्यूलर डिजीज़ होती है उसमें आंखों की डिजीज़ का होना शुरू हो सकता है जैसे जैसे हमारी एज होती है, जिसमें विजन लॉस होना यानी कि आंखों की रोशनी का ज़ाया हो जाना, खत्म हो जाना या फिर कम हो जाना भी शामिल। इसलिए भी आपको जिंक सप्लीमेंट्स बाहर से लेने चाहिए। इसके अलावा डायरिया जैसे प्रॉब्लम्स भी डेवलप हो सकते हैं अगर आपके शरीर में जिंक की कमी होती है। स्पेशली इस तरह के प्रॉब्लम्स बच्चों में होते हैं और बच्चों में जो जिंक की मात्रा होनी चाहिए, शरीर में मौजूद होनी चाहिए, डेली का जो इंटेक होना चाहिए 5 से 20 mg है। इसलिए बच्चों को ऐसे खुराक जरूर दें जिसमें जिंक की मात्रा अच्छी हो। इसके अलावा अगर आपके शरीर में जिंक
इनफ मात्रा में मौजूद होता है तो ये वॉन्ड हीलिंग यानी कि जख्मों को हील करने में, जख्मों को भरने में मदद करता है, क्योंकि लगभग 5% जिंक हमारे स्किन के ऊपर में पाया जाता है और ये जिंक सेल मेम्ब्रेन को रिपेयर करने में मदद करता है, सेल्स की ग्रोथ में मदद करता है और हमारे स्किन को हेल्दी रखने में भी मदद करता है। इसके अलावा जिंक हमारे शरीर में मौजूद होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये किसी भी तरह के क्रोनिक डिजीज को होने से रोकता है। इसके अलावा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में, काम डाउन करने में मदद करता है, क्योंकि ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आगे चलकर हार्ट डिजीज को डेवलप कर सकता है और इसके अलावा कैंसर और एज रिलेटेड दूसरे तरह की प्रॉब्लम्स को भी क्रिएट कर सकता है। इसलिए भी जिंक का हमारे शरीर में इनफ मात्रा में मौजूद रहना बेहद जरूरी। अब ये जानते हैं कि जिंक आपको किस किस सोर्सेज से हासिल हो सकता है, यानी कि इसका फूड सोर्सेज क्या है, क्या चीज़ें हमें लेनी चाहिए जिससे कि हमें जिंक अच्छी मात्रा में हमारे शरीर को मिलता रहे। तो जिंक जैसे कि बीफ का इस्तेमाल, फिशेस का इस्तेमाल जिसमें ऑयस्टर्स का इस्तेमाल, सर्डिन्स का इस्तेमाल और श्रिम्प्स वगैरह का इस्तेमाल आप कर सकते हो। इसके अलावा फलों में आप ब्लूबेरीज, सब्जियों में ब्रोकोली, इसके अलावा अंडे, ग्रीक योगर्ट, मिल्क, किडनी बीन्स, लेंटिल्स यानी मुख्तलिफ तरह की जो दालें होती हैं उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। पीनट्स और पम्पकिन सीड्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा राइस यानी कि चावल का इस्तेमाल और वाइट ब्रेड्स का इस्तेमाल भी आप कर सकते हो। होल व्हीट ब्रेड का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो जिसमें जिंक अच्छी मात्रा में पाई जाती है। अगर इसके फायदे हैं तो क्या हमें जिंक ज़्यादा लेना चाहिए? तो आप एवरीडे जिंक 40 mg तक ले सकते हो, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना, क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा लेते हो तो हमारे शरीर में जो कॉपर मौजूद होता है उसकी एब्जॉर्प्शन सही तरीके से होने में रुकावट डालता है। और अगर आप इससे बहुत ज़्यादा डोज में अगर आप जिंक लेते हो, जैसे कि 10 से लेकर 30 ग्राम्स तक अगर आप जिंक लेते हो तो ये काफ़ी डेडली हो जाता है। इसलिए आपको जो खुराक मैंने बताई है कि आपको कितना डोज लेना चाहिए एज वाइज, आपको इसका ही ख्याल रखना चाहिए। साइड इफ़ेक्ट्स क्या है? अगर जिंक हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाए तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। जी हाँ, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स तो हैं जिसमें एब्डोमिनल क्रैम्प्स का बनना शुरू हो जाता है, डायरिया का होना शुरू हो सकता है, हेडेक, सर में दर्द का होना, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख ना लगना और जो हमारे शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल होता है ये कम होना शुरू हो सकता है। इसके अलावा नौजिया और वोमिटिंग वगैरह भी हो सकती है और आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो सकती है। तो इस चीज़ का ख्याल रखते हुए आप जिंक इस्तेमाल करो। जिंक आपके शरीर के लिए बेहद ज़रूरी है, लेकिन इसका सही मात्रा में लेना भी ज़रूरी है। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मिलते हैं इसके साथ ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे दूसरों तक शेयर ज़रूर कीजिए।